sir. Good morning. Morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Morning, Samson. Good morning, Santosh, Timothy, Hannah, Joseph, Joshani. Good morning. Okay, so हम शुरू करते हैं। लास्ट वीक हमने देखा था पहला ना 5, 6, 7, 8, 9 वहाँ से। ओके, so हम थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं। ओके, सो पिता परमेश्वर यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और अम, फिर भेजने का कारण था। और वो बार बार हमें समझाने की कोशिश कर रहा था कि यीशु मसीह कौन है। ओके, तो फिर परमेश्वर बताना चाहता था कि यीशु मसीह आ, मेरा प्रिय पुत्र है। मतलब यीशु मसीह भी परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है, ऐसा हमें समझाना चाहता था, है ना। तो जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तब परमेश्वर ने समझाने की कोशिश की। और जब यीशु मसीह क्रूस पे थे तब भी परमेश्वर ने हमें समझाने की कोशिश किया। और जब पवित्र आत्मा दिया परमेश्वर ने तभी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाने की कोशिश किया कि यीशु मसीह कौन है ना। अ, पवित्र आत्मा आ, पूरा सत्य से भरा हुआ है और जो भी वो कहता है वो सच होता है, सच है ना। मतलब सच्चाई से अलावा वो कुछ नहीं बता सकता है, बताता है ना। क्योंकि वो परमेश्वर है, तो परमेश्वर में कोई आम, गलत नहीं है, कोई झूठ हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये तीन टेस्टिमनी, है ना, ये तीन तरीके से परमेश्वर बताना चाहता था कि यीशु मसीह कौन है। दो मेजर इवेंट्स और अपने आत्मा को बेच के परमेश्वर बताना चाहता था। ओके, इसमें भी वही हम देख रहे हैं कि ये तीनों के द्वारा, है ना, हमने देखा कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो हमें समझ आया, है ना। परमेश्वर पानी के द्वारा यीशु मसीह को लेके गया और लहू के द्वारा लेके गया, है ना। उसके द्वारा हमें समझ आया कि यीशु मसीह परमेश्वर है। और 9th वर्स में हमने देखा कि किसके टेस्टिमनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म, तो मनुष्य लोग कुछ बताया तो हाँ उसमें सच हो सकता है, पर वो पूरा हम विश्वास नहीं कर सकते हैं अगर खाली सिर्फ मनुष्य कुछ बोलता है तो। क्योंकि मनुष्य हम में थोड़ा थोड़ा झूठ रहता है। ओके, अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो भी हमें थोड़ा थोड़ा झूठ बसा हुआ होता है ना, रहता है हमारा स्वभाव में, हमारे अंदर, है ना। पर अगर परमेश्वर कुछ कहता है तो हमेशा 100% सही होता है, वो झूठ बोल नहीं सकता, उनमें झूठ है ही नहीं, है ना। तो किसका टेस्टिमनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? परमेश्वर का, है ना। अगर परमेश्वर ने कह दिया तो फिर हम उस पे विश्वास कर सकते हैं। ओके। ओके, तो आज भी इसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन है, परमेश्वर का विटनेस, है ना, परमेश्वर का टेस्टिमनी बहुत इम्पोर्टेंट है। और परमेश्वर ने कुछ कहा तो हमें विश्वास करना है ना। ओके, 2, 3, ठीक है। कोई पढ़ सकते हैं पहला है ना 5 का 10। पढ़ना। यस सर। हाँ। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर को प्रति
कि नहीं कि उसने उसे झूठ ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। हम्म। जो परमेश्वर जो ओके परमेश्वर आ, को प्रतीति नहीं की। ओके सो परमेश्वर के ऊपर हम परमेश्वर के परमेश्वर जो बोला उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम क्या कह रहे हैं? परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे, है ना? तो वही मेजर पॉइंट इस वचन में। ओके, सिर्फ हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं पर वो आइडिया को, पर हम परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं। ओके। ओके, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। लेफ्ट, ओके पहले राइट साइड को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो राइट साइड लेफ्ट साइड को थोड़ा स्पेस छोड़ना। ओके। ओके, तो अभी हम परमेश्वर को ड्रॉ करेंगे एलो मैन। ओके, तो परमेश्वर परमेश्वर क्या कह रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है ना? यीशु मसीह मेरा प्रिय पुत्र है ना? वैसे कह रहे हैं। ओके, तो हम इस बबल के अंदर, इस स्पीच बबल के अंदर हम ड्रॉ करेंगे कि यीशु मसीह, ओके, आ, मेरा प्रिय पुत्र है। ओके, सो इनको एक क्राउन डालेंगे। ओके, सो यीशु मसीह ने ऐसे कहा। हमने पहले हमने पिछली बार भी देखा था कि हम्म, परमेश्वर ने तीन तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया। ओके, ये सत्य है। ओके, परमेश्वर ने क्या सही है वो हमें दिखाया। ओके। ओके, अ- अगर हम यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता ठीक है तो हम परमेश्वर जो कहता है उसको हम विश्वास करेंगे। ओके, तो परमेश्वर जो कह रहा है वो सही है, ऐसे हम कहेंगे। ओके। ओके, इधर थोड़ा सा जगह छोड़ के ऐसे में ड्रॉ करता हूँ। ओके, क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वो सही होता है। ओके, और मैं मानता हूँ कि वो सही है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। कोई और कुछ बोला तो मैं सोचूंगा कि क्या वो सही है या गलत है ना? हम पिछले हफ्ते देखा कि कोई आदमी कुछ कहा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि वो सही है कि क्या गलत है। ओके, क्योंकि गलत भी हो सकता है। पर अगर परमेश्वर ने कुछ कहा कि सत्य है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तो फिर मुझे कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ सीधा बोल दूंगा हाँ सही है, परमेश्वर ने कहा। ओके। ओके, तो अगर कोई व्यक्ति, लेफ्ट में अभी ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, अगर कोई व्यक्ति इसको नहीं मानता, ओके, तो इनमें ब्लैक हार्ट है। ओके, सो इसको नहीं मानता, तो कहता है। ओके, हाँ मैं इनको थोड़ा सेंटर में शिफ्ट कर रहा हूँ। आप ड्रॉ कर दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है। ओके, सो ये कह रहा है कि यीशु मसीह
परमेश्वर नहीं है, ऐसे कह रहा है। ओके, तो वैसे कहने से वो परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा है। ओके, तो जब हम मना करते हैं, परमेश्वर जो कहता है उसको नहीं मानते हैं, तो हम सिर्फ उस आइडिया को मना नहीं कर रहे हैं, पर हम परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं। ओके, तो वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, हम भी मसीह लोग हैं, और हम जब परमेश्वर कुछ कहता है और नहीं मानते हैं, तो हम भी परमेश्वर को झूठा ठहरा सकते हैं। ओके, पर ये व्यक्ति यीशु मसीह को ही नहीं मान रहा है, तो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं है कह रहा है, तो तब ये भी कह रहा है कि परमेश्वर के बारे में परमेश्वर झूठा है, ऐसे, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि परमेश्वर में झूठ है। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो क्या है, परमेश्वर में झूठ है, ऐसा कह रहा। ओके, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर परमेश्वर में झूठ है, तो कहीं पे भी झूठ है ही नहीं हो सकता, है ना। सब कुछ गलत हो जाएगा, है ना। तो वैसा हो ही नहीं सकता। पर ये आदमी यीशु मसीह को, हाँ, मना करते हुए यही मतलब निकल के आ रहा है कि वो परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा है। ओके, ठीक है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, अगर परमेश्वर झूठा है, परमेश्वर हम्म, सच नहीं कह रहा है, बोल दिया, तो फिर और कुछ नहीं बचा, क्योंकि इस ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया, और हम उनको ही कह दिया कि आप सच्चाई, हाँ, नहीं कहते हो, आप में सच नहीं है, तो फिर और कुछ, और कोई है ही नहीं विश्वास करने के लिए, और कोई है ही नहीं, है ना। ओके, तो बहुत बड़ा फूलिश चीज है। ओके, वैसे करना। ओके, एक सैड हार्ट पे डाल देंगे ऐसे। ओके, या इनको हैप्पी हार्ट डाल देंगे, हैप्पी फेस। ओके, ओके, ठीक है। तो इस वचन में ये देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा तो मुझे विश्वास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना। अगर परमेश्वर ने कहा और मैंने विश्वास नहीं किया, तो फिर मैं परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा हूँ। ओके, ओके, 11th वर्स। यस सर। हम्म, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। हाँ, अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है, उसके पुत्र में है। ओके, तो ऐसा एक वचन हम यूहन्ना में भी पढ़ा, यूहन्ना 17:3। ओके, पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना का पुस्तक 17 का 3, उसमें पढ़ा कि अनंत जीवन ये है, यीशु मसीह कहता है अनंत जीवन ये है कि एकमात्र अ, परमेश्वर और यीशु मसीह को जाने। ओके, सो मतलब यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखना, वही है अनंत जीवन। ओके, सो अनंत जीवन ये नहीं है कि हम हमेशा हमेशा उड़ते रहेंगे, हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे, है ना। तो सब चीजें हैं, तो भी अनंत जीवन नहीं बनेगा अगर यीशु मसीह नहीं है। ओके, तो अनंत जीवन में मतलब है तब यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। ओके, ओके, सो हम इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेफ्ट साइड को हम परमेश्वर को ड्रॉ करेंगे। परमेश्वर कह रहा है, ओके, क्या कह रहा है,
कि मैंने आपको अनंत जीवन दिया। ओके, तो क्या है अनंत जीवन भी हमें समझा रहा है। ओके, तो इस बार बड़ा सा ऐसे एक स्पीच बबल डाल रहे हैं। ओके, तो ऐसा। ओके, तो इसमें हम डालेंगे, ड्रॉ करेंगे। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने दिया, तो परमेश्वर को अंदर भी ड्रॉ करेंगे स्पीच बबल के अंदर कि मैंने दिया। ओके, परमेश्वर ने दिया। ओके, क्या क्या दिया? अनंत जीवन दिया। ओके, सो एक गिफ्ट बॉक्स हम ड्रॉ करेंगे। अनंत जीवन एक गिफ्ट है। ओके, एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स परमेश्वर ने हमें दिया। ओके, बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स, इसमें अनंत जीवन पैक करके दिया। ओके, सो एक ग्रीन हार्ट और एक लाइफ का हार्ट बीट सिंबल। ओके, सो इसको हम फिल कर देंगे हार्ट को। सो ग्रीन कलर इसलिए क्योंकि लाइफ दिया परमेश्वर ने। ओके, तो ये बहुत प्रेम के साथ दिया, तो हम एक रेड हार्ट भी डाल देंगे। ओके, तो परमेश्वर एक गिफ्ट मुझे दिया और एक गिफ्ट में अनंत जीवन पैक करके दिया। ओके, ओके, सो अभी एक रैपर डाल देंगे, एक गिफ्ट है ना, सो इसलिए ओके, ऐसा कुछ गिफ्ट को पैक किया जैसा। ओके, ओके, सो परमेश्वर ने एक अनंत जीवन का पैकेज दिया हमें। उसमें क्या है? अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन ये है कि हम यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता में बने रहें। वही है अनंत जीवन। तो अगर अम, अ, हम अभी यीशु मसीह के साथ रिश्ता में हैं, तो इसको कंटिन्यू करेंगे अनंत काल में भी, है ना। वही है अनंत जीवन। ओके, अगर हम इस दुनिया में चीजों का पीछे या कोई और व्यक्ति का पीछे भागते हैं, तो हम अनंत जीवन में एंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि हम अनंत जीवन में भी कुछ चीजों या कोई और व्यक्ति के पीछे भागते रहेंगे। तो हम अनंत जीवन में नहीं, अनंत मृत्यु में होंगे, है ना। पर अनंत जीवन ये है कि हम और यीशु मसीह का बीच में एक रिश्ता, एक बॉन्ड, एक रेड हार्ट हम डाल देंगे। रेड हार्ट मतलब परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में रहेगा। ओके, यीशु मसीह हमारे साथ ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया, है ना। तो वैसा प्रेम और हम भी अपने आप को दे दिया होगा अगर हम यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखा तो। ओके, सो हम आ, ये जीवन पाएंगे अगर हम यीशु मसीह के साथ रिश्ता में हैं तो। ओके, तो चारों तरफ हम एक ग्रीन हार्ट डाल देंगे। ओके,
ओके, हम आई थिंक कहीं से शुरू करेंगे। ठीक है। ओके, तो पूरा हम हार्ट बीट ऐसे हम डाल देंगे। सो मैं हार्ट बीट ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, हम हमारे पास पूरा पूरा जीवन रहेगा। हार्ट बीट है तो लाइफ है ना? तो अनंत काल में भी लाइफ चाहिए। लाइफ मतलब कुछ मकसद वाला लाइफ, ऐसा नहीं कि खाली लाइफ। ओके, तो यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम लाइफ को भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमें समझाएगा कि ये क्यों है, ये कैसा है, क्या है ना? तो हम क्वेश्चन पूछते रहेंगे और यीशु मसीह हमें समझाते रहेगा, और हमें पता चलेगा कि परमेश्वर ऐसा क्यों बनाया है, परमेश्वर कौन है। हम्म, ये सब हमें पता चलेगा। वही है यीशु मसीह के साथ रिश्ता हमेशा के लिए। मतलब हम टाइम से बाहर आ जाएंगे। ओके, ओके, सो ऐसा भी हम ड्रॉ करेंगे। एक और लाइन, एक शुरुआत है हमारा, हम सबका एक शुरुआत है और हम सबका कोई अंत नहीं है। ओके, तो ओके, तो इधर भी बॉक्स में भी हम ये सिंबल डाल देंगे कि हमारे लिए कोई अंत नहीं है। ओके, ठीक है, इन्फिनिटी सिंबल। ओके, सो ये इस वचन में देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि मैंने दिया है आपको एक गिफ्ट, है ना? वो गिफ्ट क्या है? अनंत जीवन का गिफ्ट। और अनंत जीवन का गिफ्ट क्या होता है? कि हम यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह के साथ करीब रिश्ता में रहें। वही है हमारा लाइफ, और अनंत काल का लाइफ, है ना? अनंत काल के लिए जो लाइफ है वो यीशु मसीह के साथ रिश्ता। ओके, ओके, ओके। 12th वर्स कोई पढ़ना? 12th वर्स। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जीवन के पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। पुत्र नहीं। ओके, जिनके जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। ओके, ओके, सो इधर एक कॉन्ट्रास्ट हमें पता चल रहा है। ओके, सो हमें इसको दो से डिवाइड कर देंगे। ओके, और राइट साइड को हम पहले ड्रॉ करेंगे जो अच्छा है। ओके, तो हमारे पास अगर यीशु मसीह है तो फिर हमारे पास जीवन भी है। ओके, तो वही ये वचन के द्वारा हम समझ रहे हैं। ओके, तो हमारे पास पिंक हार्ट है, थोड़ा सा मैं बड़ा ड्रॉ करूंगा। ओके, तो हमारे पास पिंक हार्ट है। ओके, और इस पिंक हार्ट के अंदर हम देखेंगे जूम करके। ओके, तो ऐसे कुछ अंदर देखेंगे। पिंक हार्ट में कौन होना है?
यीशु मसीह होना है। तो हमारा अभी से हमारा लाइफ में कौन सबसे इम्पोर्टेंट होना है? यीशु मसीह। नहीं, ये जबरदस्ती नहीं है, ये बाई चॉइस है कि हमारा इच्छा है। ओके, परमेश्वर भी हमें फोर्स नहीं करेगा, पर हम अगर चाहते हैं तो यीशु मसीह को हमारा हृदय में पूरा पूरा जगह दे सकते हैं। ओके, तो अगर हम यीशु मसीह को राजा समझते हैं अभी, तो अनंत काल में भी यीशु मसीह हमारा राजा रहेंगे। ओके, तो ओके सो हमारा हृदय में अगर यीशु मसीह है, तो फिर अनंत काल में भी हमारे पास लाइफ रहेगा। ओके, सो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया लाइफ है ना। तो वैसा ही कुछ हम ड्रॉ करेंगे इधर। तो इधर हम ऐसा ड्रॉ करेंगे, बड़ा सा लाइफ ड्रॉ करेंगे, है ना। अम, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक बड़ा सा हार्ट। ओके, तो इसको ऐसा। ओके, तो एक बड़ा सा हार्ट, इसको लाइटली फिल करता हूँ। आपको पॉसिबल है तो लाइटली फिल करना, अदरवाइज आप थोड़ा शेड कर सकते हो। ओके, एक कुछ और ग्रीन ले लूँगा, थोड़ा लाइट ग्रीन। थिंक ग्रीन ठीक है। हाँ, ग्रीन ठीक है। ओके, सो मुझे पूरा पूरा लाइफ होगा अगर यीशु मसीह मेरे अंदर है तो। मेरे पास यीशु मसीह है तो। ओके, तो मेरे पास यीशु मसीह है तो मेरे अंदर ओके, मेरे पास लाइफ होगा। मेरे पास यीशु मसीह है तो लाइफ भी होगा। ओके, ओके, इधर एक बड़ा सा हार्ट बीट हम डाल देंगे। ओके, तो ऐसा कुछ। ओके, और थोड़ा सा थिक कर देता मैं। ओके, अगर यीशु मसीह मेरे अंदर है तो। ओके, यीशु मसीह नहीं है तो मेरे पास लाइफ भी नहीं होगा। ओके, ओके, वो हम ड्रॉ करेंगे नेगेटिव पार्ट। ओके, अभी एक और उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। पतंग उड़ाते हैं ना आप लोग। मैंने बहुत उड़ाया बचपन में। आ, तो ओके, पतंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, इधर मुझे जगह है थोड़ा सा। तो पतंग जैसे ऊपर जाते रहता है और वो स्टेडी रहता है, अगर मैं रस्सी से ठीक से पकड़ा तो, है ना। तो वैसा ही हमारा लाइफ भी स्टेडी रहेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। हम्म, जब हम इसको पकड़ के रखते हैं। ओके, ठीक है, जब रस्सी को हम पकड़ के रखते हैं तो हाँ, ये पतंग ऊपर ऊपर जाएगा और ये कंट्रोल में रहेगा, स्टेबल रहेगा। ओके, तो इसका एक छोटा सा टेल भी डाल देंगे, ऐसा कुछ। ओके, ओके, अभी लेफ्ट साइड ड्रॉ करेंगे, है ना। लेफ्ट साइड, इस व्यक्ति के पास यीशु मसीह नहीं है। ओके,
मैं अपने आप को एक बड़ा सा स्माइल दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह है। ओके। ओके, लेफ्ट साइड को अगर यीशु मसीह नहीं है तो क्या है, ड्रॉ करेंगे, है ना। अगर यीशु मसीह नहीं है तो रेड हार्ट है। ओके, सॉरी ब्लैक हार्ट है, सॉरी ब्लैक हार्ट है। ओके, तो ब्लैक हार्ट के अंदर हम जूम करके देखते हैं तो कौन रहेगा ब्लैक हार्ट के अंदर। अगर यीशु मसीह नहीं है तो खाली नहीं रहेगा, पर जो यीशु मसीह का दुश्मन है वो रहेगा। ओके, यहाँ कौन नहीं रहेगा हम ड्रॉ करेंगे। यीशु मसीह नहीं रहेगा। अगर ब्लैक हार्ट है मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि यीशु मसीह के साथ रिश्ता हो। ओके, तो ऐसा लोग यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं समझते हैं। ओके, ऐसा लोग सोचते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है ना। तो अगर यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते हैं तो उनमें क्या नहीं है, लाइफ नहीं है। ओके, तो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते हैं, यीशु मसीह नहीं है उनके अंदर, तो क्या होगा। ओके, ब्लैक हार्ट चारों तरफ डालेंगे जैसे हम पिछला वर्ष में ग्रीन हार्ट चारों तरफ डाला। थोड़ा सा मैं एक स्पेस चाहता हूँ पतंग एग्जाम्पल ड्रॉ करने के लिए। ओके, इसको फिल कर देता हूँ। उप्स, ओके, तो पूरा पूरा ब्लैक हार्ट रहेगा, कोई लाइफ नहीं रहेगा, है ना। पूरा दुख ही दुख, डिप्रेशन और हाँ, फ्लैट, नो लाइफ। ओके, हम पिछले वर्ष में हार्ट बीट डाला था, अभी कोई हार्ट बीट नहीं है, फ्लैट लाइन। ओके, कोई हार्ट बीट नहीं। ओके। ओके, सो जैसे हमने इधर एक पतंग एग्जाम्पल ड्रॉ किया वैसा हम लेफ्ट साइड भी ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम पतंग चला रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो हमारे पास कंट्रोल नहीं रहेगा, कंट्रोल छूट चुका होगा। ओके, तो रस्सी टूट गया होगा। तो पतंग क्या करेगा, पतंग थोड़ी देर हवा में रह के फिर नीचे आ जाएगा क्योंकि रस्सी टूट चुका है। ओके, तो अम, हमारे पास कंट्रोल नहीं रहेगा। ओके, तो अगर यीशु मसीह मुझ में नहीं है तो इस पतंग के जैसा ही मेरा लाइफ कंट्रोल में नहीं रहेगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर रहा हूँ। ओके, सो मैं अम, नष्ट हो जाऊंगा, है ना। तो अगर यीशु मसीह मेरा हृदय में है तो पतंग जैसे कंट्रोल में रहता है और ऊपर उड़ना चाहता है, तो वैसा मैं उड़ते रहूंगा अनंत काल में भी। ओके, तो ये सिर्फ अनंत काल के सच नहीं है, अभी भी सच है। अभी भी यीशु मसीह मेरे अंदर है तो मैं कंट्रोल में रहूंगा, मुझ में जीवन है ना, लाइफ है। अगर
अभी यीशु मसीह नहीं है तो मुझ में कंट्रोल नहीं है। ओके, तो अभी यीशु मसीह है तो अनंत काल में भी यीशु मसीह मेरे साथ होंगे, वही है अनंत जीवन। अभी यीशु मसीह नहीं है तो अनंत काल में भी यीशु मसीह मेरे साथ नहीं होंगे और मेरे पास अनंत काल का मृत्यु होगा, अनंत काल का जीवन नहीं होगा। ओके ओके, तो ये आज हमने सीखा है ना कि परमेश्वर ने कहा है तो हम पर वो मानना अच्छा है, अगर हम नहीं मानते हैं उनको झूठा ठहराते हैं, है ना। और परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है हमें, कौन सा गिफ्ट? अनंत काल का जीवन। वो क्या होता है? हमेशा हमेशा यीशु मसीह के साथ करीब रिश्ता रखना है ना। तो कब से रखना है? 20 से, है ना। अगर हमें यीशु मसीह है तो अनंत जीवन है, पतंग कंट्रोल में है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो हमें अनंत जीवन नहीं होगा और पतंग गिर रहा होगा, हमारा लाइफ गिर रहा होगा। ओके, ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आम, हम आपका बात को सच जैसा मानने के लिए, सच आ, समझ के मानने के लिए आप मदद करना परमेश्वर। आपको कभी भी झूठा ठहराना नहीं है परमेश्वर। और हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ एक करीब रिश्ता में अभी से अनंत काल में भी रहना चाहते हैं। हमें मदद करना, समझाना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके, बाय सर। बाय बाय बाय।